झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने बेहद आक्रामक लहजे में कहा, इंतजार करो, जल्दी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए जरा, एक मंत्री को फोन पर ऐसी धमकी दी जाए तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। इसी धमकी के बाद न सिर्फ मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। ये घटना केवल एक धमकी भर नहीं है, बल्कि झारखंड की कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। फोनों पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मंच के विधायक प्रतिनिधि अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, धमकी की जानकारी कब मिली? जी 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 मैडम, ये ऐसा है कि कल लेट नाइट बोकारो सर्किट हाउस में हम लोग थे जी। तो एक कॉल आया और उसने मंत्री जी के नंबर पे ही लगाया था और उन्होंने कहा कि मंत्री जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने सीधा कहा कि मैं मार दूंगा तुम्हें, मैं आ रहा हूँ, हम लोग झारखंड के लिए निकल चुके हैं। जी। तो ये सुन के तो काफी शॉकिंग मेरा मोमेंट था। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। तो फिर मैंने अपने मोबाइल से भी काफी बार लगाया जी। कि मैं देखूं कौन है ये। तो उस जो भी XYZ है उन्होंने फोन नहीं उठाया जी। तो फिर मैंने तुरंत बोकारो एसपी साहब को कॉल किया और फिर हमारे जामताड़ा एसपी, उनको भी फोन किया, जामताड़ा एसपी साहब को, और पूरे मामले की उनको नॉलेज में मैंने दिया जी। कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन लोगों ने मामले को तुरंत टेकअप कर लिया और सुबह जैसी जानकारी मुझे मिली कि वो कॉल आपके उत्तर प्रदेश से था, वाराणसी से जी। वाराणसी से था और जो सिम है वो किसी गरिमा सिंह के नाम से है एंड शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जो सिम का डिटेल्स आया हमारे पास। तो ये मामला है। तो फिर अब इसको लेकर मैंने अभी लिखित शिकायत भी दिया है आपके बोकारो स्टील सिटी थाना में। इंस्पेक्टर साहब हुआ है कि मंत्री जी को इस तरह की धमकी मिली हो या इससे पहले भी इस तरह? नहीं, ये मैडम ये 5वीं बार है जी। ये 5वीं बार है और ये लगातार थ्रेट आते रहता है। ये कहने का सेंस है कि मैडम जो मंत्री जी हैं वो काफी पॉपुलर हैं जी। और जनता के बीच रहते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी रैपिडली और इतनी स्पीडली बढ़ी है कि वो जहां भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक हुजूम उमड़ पड़ता है उनसे मिलने के लिए, उनसे काम कराने के लिए। और उस समय काफी देखने को मिलता है कि मतलब हमारे जो सिक्योरिटी है वो लोग भी मतलब काफी परेशान हो जाते हैं, इतनी भीड़ उमड़ती है। तो इसे लेकर हाँ जी बताइए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मतलब फील होता है कि इनकी पॉपुलैरिटी से जो हमारे विपक्षी लोग हैं कहीं ना कहीं घबरा गए हैं और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं इनके खिलाफ। तो समय रहते लोगों को सचेत होना चाहिए और मैंने जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले को मतलब वेरी सीरियस नोट पे लेना चाहिए। एंड बार बार अगर धमकियां मिल रही है और दिस इज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी एंड व्हाट आई थिंक कि यू हैव टू यू कैन नॉट टेक इट एज ग्रांटेड। आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। This is what I want to say. आपने बताया कि ये 5वीं बार धमकी मिली है, क्या इससे पहले जो 4 बार धमकी मिली उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई कि बार बार धमकी मिल रही है? क्या कोई नहीं इस वक्त उठाया गया? नहीं, कार्रवाई हुई है। अभी लास्ट टाइम मुझे लगता है 8 से 10 दिन पहले की घटना है। तो जिसने कॉल करके धमकी दिया था उसे पुलिस ने पटना में दबोच लिया उसे और उसके खिलाफ एक्शन भी हुई है। वो अभी शायद बंदा जेल में जी। तो एक्शन हुई है, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि एक्शन नहीं हुई। हाँ जी। लेकिन आजकल मैडम ये भी मैं कहूंगा, इसमें मैं कोई लैप्सेस तो नहीं कहूंगा हमारी गवर्नमेंट की या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की। एक्चुअली मैडम आज हर लोगों के हाथ में मोबाइल है जी। बिल्कुल, सभी लोग मोबाइल से जुड़े हैं। अब कौन किस मेंटालिटी का है, कौन क्या है नहीं है, दे डोंट नो। ये फोन लगा देते हैं और मंत्री जी एक ऐसे मतलब शख्स हैं जो दिन रात फोन उठाते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। वो कभी भी, आप रात को 12 बजे आप फोन लगा देंगे, 1 बजे लगा देंगे, 2 बजे लगा देंगे तो वो फोन पिक कर लेते हैं। तो ये भी एक तो जो भी रहते हैं तो वो लोग बहुत इजीली इनको फोन लगा देते हैं कि चलो मंत्री जी को लगा देते हैं और इसमें कई लोग फायदा उठा लेते हैं, कुछ गलत सलत बात बोल लेते हैं, धमकी दे देते हैं। तो ये भी एक मामला है कि वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजीली एक्सेसिबल।
एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट हिम फ्रॉम एनीवेयर। तो ये भी एक बात है। तो सर, जिस तरह से अब ये धमकी मिली है, इसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? नहीं, सुरक्षा को लेकर हमारी जिला प्रशासन काफी सख्त है और हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और सबकी नजर बनी हुई है और हम लोग अभी बोकारो में ही हैं। जी, ऐसा ठीक है। और सर, इस मामले पर मंत्री जी ने क्या कोई प्रतिक्रिया दी है, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, मंत्री जी तो जब मैंने बताया ऐसी बात है, मैंने FIR भी कर दिया उन पर, तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ, जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो एक लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी से जलते हैं। अब इसमें कौन है, भाजपा है, RSS है, कौन है, वो तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही लोग का हाथ है और कौन हमारा दुश्मन होगा, और मंत्री जी का दुश्मन कोई क्यों होगा? मंत्री जी से कोई दुश्मनी क्यों करेगा? ये जिस प्रकार काम करते हैं, ये जब से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने एक ट्रेमेंडस चेंज, एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया पूरे स्वास्थ्य विभाग में, जिससे कि एक घबराहट विपक्षी में तो है। ये ऐसा मंत्री आ गया है कि पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल रहा है, काम हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, डॉक्टर्स की नियुक्तियां हो रही है। अभी फिर परसों नहीं, सॉरी, कल 9 तारीख को फिर नियुक्ति पत्र बांटना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ। तो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो विपक्षी तो बौखलाएंगे ही, तो इनको टारगेट करते हैं। तो सर, सवाल ये भी बनता है कि क्या कोई इसके पीछे कोई संगठित साजिश हो सकती है? इसको लेकर आप क्या कहें? साजिश तो मुझे तो साफ साफ ये लगता है कि ये काम किसी भाजपा RSS वाले लोगों ने ही कराया होगा। मैंने कहा ना कि उनके कामों से काफी डरे हुए हैं लोग, और इनकी बढ़ती लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन झारखंड बट वेरी नेशन वाइड काफी पॉपुलैरिटी है। और इनको अगर आप देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं कि जानबूझकर कुछ ऐसा बोल देते हैं और उनको टैग कर लेते हैं ताकि उनका भी बढ़ जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए। मंत्री जी को टैग करके अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। तो यही सब है। तो उसको मैं तो इन शॉर्ट यही कहूंगा कि दिस मैटर शुड मतलब इनको लेना चाहिए, दैट शुड बी टेकन सीरियसली और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और सवाल आपसे है, इस मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना? पुलिस प्रशासन, मैंने कहा ना कि मैंने अभी लिखित शिकायत दिया है आपके यहाँ के सिटी इंस्पेक्टर और सिटी DSP साहब को मैंने दिया है, तो उन्होंने मेरा ले लिया है लिखित शिकायत, और वो FIR दर्ज कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे और उसे पकड़ के लाएंगे। जो भी दोषी है वो तो सामने आएगा ही। आज पुलिस के शिकंजे से तो भाग नहीं सकता, हमारी झारखंड पुलिस अलर्ट है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सर। जी, थैंक यू मैडम। फिलहाल पुलिस ने मामला साइबर सेल को सौंप दिया है। कॉल करने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश जारी है। शुरुआती जांच में सुराग मिले, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या धमकी देने वाले जल्द पकड़ में आएंगे या ये मामला भी लंबा खिंच जाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। सूत्रों के मुताबिक धमकी मिलने के समय मंत्री बोकारो में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। फिलहाल पुलिस अब उस नंबर की पूरी जांच कर रही है जिसे धमकी भरा कॉल किया गया था। ये पहली दफा नहीं है, जिस तरह से भी आप सुन रहे थे अजहरुद्दीन जी को, उन्होंने बताया कि कोई पहली दफा नहीं है कि उन्हें धमकी मिली है। इससे पहले भी उन्हें 4 बार धमकी मिल चुकी है और ये 5वीं बार है जब उन्हें धमकी मिली है। और जो 4 बार धमकियां उन्हें मिली है उसमें कार्रवाई भी हुई है। और अब जब मंत्री को इस तरह की धमकी मिली हो, इससे पहले भी एक युवक ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उन्हें मारने की भी चेतावनी दी थी, उस मामले में भी जांच अब भी जारी है। और अब ताजी घटने की बात करूं तो मैं पुलिस दोनों धमकियों को आपस में जोड़कर पड़ताल कर रही है। जो पहले एक थी जिसकी जांच अभी भी जारी है और जो आज ये धमकी की खबर सामने आई है उस पर भी जांच जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी तक पहुंच पाती है और कब तक उसे पकड़ पाती है।